संगत जी, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एक साधक भजन साधना पर बैठता है या अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता है, तो मन सबसे पहले सांसारिक भोगों की ओर भागने लगता है। हम घंटों बैठकर टीवी देख लें, फोन पर रील्स स्क्रॉल कर लें, तब हमारा कोई काम नहीं बिगड़ता, ना ही हमें कोई काम याद आता है। और यदि याद आ भी जाए तो हम कहते हैं थोड़ा रुक कर कर लेंगे। लेकिन यदि हम भजन साधना पर बैठते हैं तो सबसे पहले हमें सांसारिक कार्य याद आने लगते हैं और अंदर ही अंदर मन जलने लगता है कि अगर यदि यह कार्य अभी पूरा नहीं हुआ तो नुकसान होगा। यह केवल और केवल मन का एक छलावा है, मन का खेल है, हमारी भजन साधना को नुकसान पहुंचाने का। एक सच्चा साधक इन वेगों से नहीं डरता। कोई भी विचार, कोई भी विकार शुरुआत में केवल एक तरंग के समान होते हैं। हमारे अंदर न जाने कितनी तरह की तरंगे उठती रहती हैं। तरंगे उठना गलत नहीं है, लेकिन यदि हम मन में उठे उन विकारों को या उन विचारों को अपने उनमें संलग्न हो जाते हैं, उन्हें क्रिया का रूप दे देते हैं, तो हम उस समय गलत हो जाते हैं। संत महात्मा समझाते हैं कि उस समय हमें केवल अपने विवेक का सहारा लेना है और सतगुरु की कृपा तो अपने हर साधक पर बनी रहती है। संगत जी, जब किसी जीव को सतगुरु के द्वारा नाम दान मिल जाता है तो उसके पास एक ऐसी अलौकिक शक्ति आ जाती है कि उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए हमें मन के खेल को समझना है। मन में विकार पैदा होना केवल उसके पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव है, लेकिन परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, सतगुरु की हम पर कृपा है, तो हमें उन वेगों के सहारे भागना नहीं है। मन की एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपने आप स्वयं कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पर आप आजमा कर देख लो, यदि आज आपका किसी चीज का खाने का बहुत मन कर रहा है और वो उस समय आपके पास अवेलेबल ना हो पाए और आप अपने मन को बार बार समझाएं कि कल खा लेंगे, इस चीज को कल पर डाल दोगे, तो आप अगले दिन देखेंगे कि आपका उस चीज को खाने का मन ही नहीं करेगा। यही हाल साधना में होता है। जब हम भजन साधन सिमरन पर बैठते हैं या साधना पर बैठते हैं तो मन डोलता है, मन छटपटाता है, शरीर में एक कंपन सा पैदा होने लगता है, ऐसा लगता है कि अभी उठ जाएं। लेकिन यदि हम उस समय उस जलन को सह जाएं और विवेकपूर्ण और सतगुरु की कृपा से भजन साधना पर बैठे रहें तो कुछ समय पश्चात मन अपने आप शांत होने लगता है। मन को केवल रस चाहिए, उसे जहां रस मिलेगा वो उस तरफ सबसे ज्यादा भागता है। हमने अब तक अपने मन को इस संसारिक सुखों में रस दिया हुआ था, इसीलिए इन सुखों की ओर वह भागता है। जिस दिन उस मन को भजन साधना में रस आने लगेगा तो आप देखोगे कि मन अपने आप ही आपका भजन करने लगेगा। बार बार आपका मन कहेगा कि चलो भजन कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं। संगत जी, मन तो एक बच्चे के समान होता है। उसे कभी प्यार से तो कभी भय दिखाकर मनाना पड़ता है। प्यार से कभी उसको फुसलाया जाता है, कई बार उसको जब वो ना माने तो उसे भय दिखाया जाता है, उसे समझाया जाता है कि यदि सतगुरु के दिए नाम का सिमरन नहीं किया
मालिक की याद में नहीं बैठे तो फिर से यातनाएं सहनी पड़ेंगी। मन को भयभीत करना पड़ता है। संगत जी, मन के हमें अधीन नहीं होना। मन जहां चाहे उड़ना चाहे, उड़ने दो, उसे जाने दो। केवल आप अपने संकल्प पर डटे रहो। आप देखना, कुछ समय पश्चात आपका मन वापस लौट आएगा और वो हार जाएगा और उस भजन साधना में रस लेने लगेगा। संगत जी, व्यक्ति को इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। इंद्रियों का दास तो उस गीदड़ के समान है, जैसे कि एक गीदड़ केवल मृत का ही मांस खा सकता है। उसी प्रकार इंद्रियां केवल उन्हीं चीजों का रस भोगती है जो नश्वर है। हमें अपनी इंद्रियों को के अधीन नहीं होना, इंद्रियों को अपने अधीन करना है। इस संसार का सारे सुख नश्वर हैं। असली सुख तो उस परमात्मा के नाम में है। जिस दिन हमें उस आनंद की प्राप्ति हो गई, आप देखोगे कि उस आनंद के अलावा सारे सुख, सारे आनंद बेकार हैं। संगत जी, केवल हमें अपने मन को एक बार उस आनंद से अवगत कराना है। जिस दिन हमारे मन को उस आनंद की प्राप्ति हो गई, फिर उसे संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगेगा। सत्संगत जी, सतगुरु इस संसार में केवल हमें भवसागर से उबारने के लिए आते हैं। वो ही एक ऐसे चतुर खिलाड़ी हैं जो जानते हैं कि भवसागर से कैसे बचाया जा सकता है। वे आते हैं, अपनी कृपा की दृष्टि डालते हैं और हम जैसे अधर्मियों को भवसागर से पार करा देते हैं। संगत जी, जब नामदान मिल जाए, गुरु से मंत्र मिल जाए, तो उस समय हम एक संकल्प लेते हैं कि हम अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन यदि हम नाम जप नहीं करते तो हम अपनी गुरु की आज्ञा की अवहेलना करते हैं। सोचो, यदि हमारा बच्चा हमारी कोई बात ना माने तो हमें कितना दुख पहुंचता है। हमारा बच्चा यदि हमारी बात ना मानकर दुखों की ओर जाए, हमें पता है कि आगे दुख है, बच्चा फिर भी उस कुएं की तरफ जाए तो हमें दुख लगेगा। वही हाल हमारे सतगुरु का होता है। जब हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, भजन सिमरन नहीं करते, उन्हें बड़ा दुख होता है। वे अंदर ही अंदर दुखी होते हैं, सोचते हैं कि मेरा जीव मेरी बात नहीं मान रहा, वह नहीं समझ पा रहा कि आगे इस संसार में कितने दुख हैं। अगर हमने भजन सिमरन नहीं किया तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बार बार इस 84 के चक्कर काटने पड़ेंगे। मनुष्य जन्म तो एक बार मिलता है, 84 लाख योनियों का जन्म होने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। अगर हमने ये व्यर्थ गवा दिया तो फिर से हमें 84 लाख योनियों से होकर आना पड़ेगा। उसमें ना जाने हमें किस किस प्रकार के कीट पतंगे, ना जाने कितनी योनियों से हमें निकलना होगा, कितने दुख दर्द सहने पड़ेंगे। संगत जी, जब किसी जीव को मनुष्य जन्म मिल जाए तो वह बड़ी ही भाग्य की बात है। लेकिन उस मनुष्य जन्म में उसे सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, सतगुरु से नामदान मिल जाए, तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। तो हमें अपने इस सौभाग्य को व्यर्थ नहीं करना है। हमने आज से संकल्प ले लेना है कि हम भजन साधना करेंगे। जब हम रात को सोते हैं और हम अपने सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का अंतर मन में जाप करते हुए सो जाते हैं, तो वह रात्रि भी हमारी साधना का ही रूप बन जाती है। इसलिए साथ संगत जी, हमें हर पल नाम जप अपने अंतर मन में चलाते रहना है। ऐसा हो जाएगा। सब सोचते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हम इतने बड़े साधक नहीं हैं, कोई नहीं होता। जब
हम पर सतगुरु की कृपा हो जाए तो समझ लो कि हमारे बराबर कोई साधक नहीं। सतगुरु ने हमें कुछ सोचकर ही चुना है, हमें कुछ सोचकर ही नामदान दिया है। कुछ तो हमारे अंदर ऐसा होगा जो हमारे सतगुरु ने हमें नामदान के लिए चुना, उन्होंने हमें इसके काबिल समझा होगा। तो अपने आप को कम ना आके नाम जप करें, साधना करें, भजन सिमरन करें। संसारिक सुख तो नश्वर है, ये आज है कल नहीं है। आप आजमा कर देख लो, कितना भी बड़ा सुख क्यों ना हो, यदि आज आपकी झोली में आ जाता है तो 1 या 2 दिन बाद आपको वो सुख बेकार लगने लगता है और मन किसी दूसरे नए सुख की ओर भागने लगता है। संगत जी, ऐसा होना मन का केवल एक छलावा है। मन तो बेचारा अपने पूर्व जन्म की आदतों से मजबूर है, पर हमें तो इस जन्म में परमात्मा ने सतगुरु के रूप में एक ऐसी कृपा दी है, सतगुरु से नामदान दिलाया है, तो क्यों हम अपने विवेक का इस्तेमाल ना करें। आज से हम संकल्प लेते हैं कि हम जितना हो सके अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु की आज्ञा का पालन करना केवल ये नहीं कि हम पाप कर्म ना करें, गुरु की आज्ञा का पालन करना तो उनके वचनों पर चलना है, उनके दिए नाम जप को बिना रुके करना है, जपना है, डेली हाजिरी लगानी है। तो साथ संगत जी, आइए आज से हम एक संकल्प लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा ही सही, पर शुरुआत जरूर करेंगे। जब समय मिले जब कर लो, कोई आपके लिए समय की पाबंदी नहीं है कि आपको सुबह करना है, शाम को करना है, दिन में करना है। जब मालिक की याद आ जाए जब भी बैठ जाओ। यदि आप नाम जप नहीं कर पा रहे हो तो अपने मन में गलानी पैदा करो, गिल्ट लाओ कि शायद कोई कमी हुई है जो मेरे सतगुरु की कृपा, जो मालिक का नाम नहीं लिया जा रहा। राधा स्वामी जी।